हेलो दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द मौर्या डायरीज में। तो दोस्तों, आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो दोस्तों, अब बज गए हैं सुबह के 7। उठती तो मैं काफ़ी सुबह ही हूँ, पर मैं ब्लॉग नहीं बना पाती हूँ सुबह का, क्योंकि ढेर सारे काम होते हैं। तो 7 बजे तक बिटिया को स्कूल जाना होता है। मैंने उसका नाश्ता पानी रेडी करके खिला पिला के उसको स्कूल भेज दिया। और अब खाना पे खाना बनाएंगे, खाना की तैयारी करना है हमें। तो दोस्तों, जब से हम लोग बद्रीनाथ से वापस आए हैं, 1 हफ्ते बंद होने के बाद थोड़ा सा सब सारा वो शेड्यूल बिगड़ जाता है ना। मतलब साफ सफाई, घर में कपड़े खूब मतलब एक्स्ट्रा हो जाते हैं ढेर सारे। तो काम थोड़ा एक्स्ट्रा हो गया है। अभी 2 दिन हुए हैं, सारा कुछ मैनेज करने की कोशिश कर रही हूँ। कपड़े तो भैया इतने ढेर सारा हो गए हैं कि मतलब 2 दिन धुले, अभी भी 1 दिन का बाकी है। तो अभी खाने में हमारे पास 2 ऑप्शन है। सब्जी, कल हम लोगों के यहाँ संडे को मार्केट में मतलब बाजार लगती है, तो वहाँ सब्जी मिलती है। और तो कल संडे है, कल सब्जी आएगी। आज तो सिर्फ आलू है और या तो फिर दूध है। तो हस्बैंड से बोली कि क्या करें, या तो आलू बना लें या तो फिर पनीर बना लें दूध फाड़ के। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आलू उबाल के उसकी रसेदार सब्जी बनाओ। तो हमने कहा ठीक है, अब चलते हैं, आलू उबालेंगे और उसकी रसेदार सब्जी बनाएंगे। तो दोस्तों देखिए, मैं आलू ले आई हूँ, अब इसको उबालूंगी। इसको पहले धो लें, धो के अच्छे से धो लिया है और इसे कुकर में डाल के रख दूँगी। और मैंने ये दूध भी चढ़ा दिया है। इनकी एक दूध रखूँगी चाय के लिए और दूसरा वाला जो है अभी फाड़ के इसका पनीर बनाऊँगी, जिससे शाम की सब्जी हो जाए इसकी। अब मैं ये नींबू काट लूँ, क्योंकि इसी से दूध फाड़ूंगी। ये 2 बड़े बड़े नींबू। ये देखिए, दूध उबल गया है। अब इसमें हम डालेंगे नींबू का रस, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। ये देखिए, एकदम पूरी तरह ये फट चुका है। अब इसे हम किसी सूखे कपड़े में इसका पानी निचोड़ के थोड़ा सा दबा के रखेंगे। तो दोस्तों देखिए, इसमें का पानी हमने निचोड़ लिया है। ये देखिए, मेरी पनीर बन चुकी है। अब इसे हम किसी बड़े भोजन चीज़ से दबा कर रख देंगे, जिससे ये सेट हो जाए। तो दोस्तों, मैंने पनीर भी फाड़ के उसको सेट होने के लिए रख दिया है। आलू भी उबल गई है। अब उसे मैं छील के फटाफट सब्जी, चावल, रोटी जो भी बनाना है बनाकर रेडी होकर अपने शॉप पर जाने के लिए रेडी हो जाती हूँ, क्योंकि टाइम ऑलरेडी पहले ही बहुत देर हो चुकी है। आज जब खेतों में थोड़ा काम वाम होता है, तो इस समय खेत में काम भी चल रहा है, धान वान लगाने वाला, तो थोड़ा वैसे भी देर हो जाता है। करना हमें कुछ भी नहीं रहता, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों यहाँ वहाँ सबके काम में तो देर हो ही जाती है। कढ़ैया में तेल, मेथी, 1 तेजपत्ता, थोड़ी हींग, ये सब डाल दिया है। और अब डालेंगे ग्रेवी इसमें। ये लोहे की कढ़ैया में बना रही हूँ, क्योंकि लोहे की कढ़ैया में सब्जी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। दोस्तों देखिए, अब मैं
घर से अपने शॉप पर आ चुकी हूँ। सारा कुछ साफ़ सफाई करके सेटअप करके सारा कुछ सेटअप कर दिया है, लगा दिया है, बाहर कपड़े वगैरह लगा दिया है और जो भी सामान है सब कुछ अच्छे से लगा दिया है। अब बैठी हूँ, बस सब कस्टमर का इंतज़ार है। बहुत सारे सामान हमारी दुकान के कट चुके हैं। अब हम लोग जब वापस आए हैं, अब खेतों में जो धान वान की रुपाई है ये हो जाएगी, फिर हम लोग निकलेंगे सामान के लिए। काफ़ी सामान ख़त्म हो गया है, जैसे बच्चों के कपड़े कट चुके हैं, अस्तर फाल भी कलर सारे मतलब उसमें कट चुके हैं, पेटीकोट का कलर भी ख़त्म हो चुका है, 2-4 कलर बचे हैं, दुपट्टा भी ख़त्म हो गया है और फ्री साइज़ जो कपड़े होते हैं सूट वूट वो सब भी ख़त्म हो गए हैं। तो बहुत से सामान कट गए हैं, छोटे बच्चों के पर्स वग़ैरह हैं ये भी ख़त्म हो गए हैं। तो ये सब चीज़ें अब हमको लानी है, तो सोच रहे हैं कि जब हमारे खेतों में धान वान की रुपाई हो जाएगी, 1-2 दिन में हो जाएगी तो फिर हम लोग निकलेंगे। क्योंकि दूर मतलब कानपुर जाते हैं लाने के लिए, तो इतनी दूर अकेले नहीं जाते हैं, हस्बैंड के साथ ही जाते हैं। तो जब खेत से छुट्टी मिल जाएगी फिर हम लोग जाएँगे। तो फिर हम आपको जहाँ से सामान लाते हैं वहाँ का भी वीडियो बनाकर दिखाएँगे। हालाँकि वहाँ बहुत से लोग होते हैं तो वीडियो बनाना थोड़ा देखते हैं क्या होता है, बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं। कोशिश करेंगे कि बनाएँ और आप लोगों को दिखाएँ। गर्मी ने हद कर दी, इतनी गर्मी है कि क्या ही बताएँ। 2-2 पंखे चल रहे हैं फिर भी कहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि पंखा चल भी रहा है कि नहीं चल रहा है। गर्मी अपने आप में जैसे बढ़ती ही चली जा रही है। कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है कि इतनी गर्मी कहाँ से आ रही, पंखे-वंखे की हवा कुछ समझ में नहीं आ रही है। और आज सन्नाटा भी बहुत है दोस्तों, देखिए एकदम अभी बस कुछ ही कस्टमर आए हैं और बहुत सन्नाटा है। तो सन्नाटा इसलिए है क्योंकि खेतों में काम शुरू हो गए हैं, तो अभी 10 दिन लगातार जो है खेतों में ज़्यादातर 10 से 15 दिन तक काम रहेगा, जब तक धान की रोपाई अच्छे से हो नहीं जाती है, पूरे खेत कंप्लीट नहीं हो जाते हैं सारे गाँव में सबके, तब तक ऐसे ही डाउन रहेगा काम। दोस्तों मैं शॉप से अपने घर आ गई हूँ। आज मैं जल्दी आ गई हूँ क्योंकि वहाँ गर्मी भी बहुत थी और कस्टमर भी बहुत ही कम आ रहे थे। मतलब हमने सोचा कि अब जब कस्टमर ही नहीं आ रहे हैं तो बैठने से क्या फ़ायदा, तो इसलिए हम जल्दी घर आ गए थे। हमने कहा चलो घर ही निकल चलते हैं। तो अब घर आ गए हैं, अब चलते हैं, हाथ मुँह धोंगे, फ्रेश होंगे, कपड़े चेंज करेंगे, उसके बाद फिर कुछ नाश्ता, चाय नाश्ता कुछ भी करेंगे, बनाएँगे।